ये दुल्हन नहीं मजाक है। शादी के नाम पर ड्रामा है। अरे ये हम कहाँ गए? हमें तो विधान भवन जाना था। आप गलत रास्ते आ गए हो साहब, ये तो मुख्यमंत्री निवास है। अरे संभाल के। विजय, हम तो संभले हुए ही है, तुम संभालो अपने आप को। वैसे इतनी सुबह तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे? मंदिरा से मिलने आए थे, है ना? विजय, मंदिरा से हम बात कर लेंगे। फिलहाल तुम भाभी के साथ रहो। दोस्त की ड्यूटी छोड़ो, बीवी की ड्यूटी पे लग जाओ, समझे? विजय, हम मंदिरा से बात ही करने जा रहे थे। चलो हमारे साथ आ जाओ, चलो। अनंत, हम मंदिरा से आज आमने सामने बात हो ही जाएगी। विजय, चलो आ जाओ हमारे साथ, कम ऑन। कार्तिक मास में तुलसी जी के पांव बनाते हैं। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, धूप दीप सब तुझको चढ़ावा, दुश्मन की विपरीत नजर को मार तू। अरे अमल क्या कर रहे हैं आप? हाथ में हथगोला लेके मक्खी की तरह भुनूर भुनूर भुनूर। अरे क्या हो रहा है? हैं? आग लगाइएगा घर में। अरे आग तो हमारे घर परिवार को लग गई है, तभी तो बेटिया का तय किया हुआ शादी नहीं हो पा रहा है। हम तो बस नजर उतार रहे हैं। शादी तो ऐसे भी नहीं होगा। अभी आ रहे हैं राजा साहब आपकी बिटिया से मिलने के लिए, और जैसे ही वो आएंगे ना तो आपकी बेटी जो है भक्त से मुंह खोल के बोल देगी ना, जिंदगी भर हमारे कपार पर बैठी रहेगी। उतारते रहिएगा उसका नजर। हाँ। अरे अरे एक तो बेटा नहीं दे सकते थे आप हमको? बड़ा नजर उतारने चले हैं। टेंशन टेंशन टेंशन। अंकल जी, आंटी जी, नमस्ते। कैसे आप? नमस्कार बेटा। अंकल आंटी, आई एम सॉरी कि हम सुबह इतनी जल्दी आ गए और अपने दोस्त को भी लाए। अरे नहीं नहीं राजा साहब, अब तो ये बहुत बड़का आदमी हो गए हैं। हाँ, बहुत पहुंचे हुए। बधाई हो विधायक जी। का गजब का शादी का आयोजन किया आपने। है मौका देखकर चौका मारा है। आप जैसा ही नेता का जरूरत है हमारे विंध्य प्रदेश को। सामाजिक क्रांति भी कर दिया, शादी भी कर ली, अबला उद्धार भी कर दिया। बिल्कुल अंकल जी, बहुत ही बहादुरी का और नेक काम किया हमारे दोस्त ने। वैसे आप दोनों हमारी और मंदिरा के बारे में ही बात कर रहे थे ना? हाँ राजा साहब, शादी तो ये शादी अब तक काफी उलझने पैदा कर चुकी है। और उस उलझन के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। और उसके लिए हम सच्चे दिल से माफी भी मांगते हैं। इस शादी को लेकर जितनी भी उलझने थी ना हमारे दिल में, वो सब दूर हो गई है।
क्योंकि अब हमें सिर्फ आपसे ही शादी करनी है और जल्द से जल्द आपका हाथ थामना है। मुख्यमंत्री साहब, अब सोच विचार क्या कर रहे हैं? अब तो लड़का लड़की भी राजी है, शादी की तारीख भी तय हो गई है, तो फिर शहनाइयां बजवा दीजिए ना। लेकिन पहले हम अपनी बेटी की नजर तो उतार लें। वो क्या है ना, लोगों की बहुत नजर लगती है इसको। हमारी पहनी नजर देख नहीं पा रही है कि हमारी बिटिया हमारी आंखों के सामने कौन सा खेल खेल रही है। हमको भी शादी मंजूर है भाई, जल्दी होना चाहिए। हाँ? अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जी वो हमें खीर बनानी थी। वो रस्म है ना, नई बहू खीर बनाती है। हमारी दोस्त है ना नीतू, उसने हमें सब कुछ लिख के दिया था ताकि रस्म रिवाज निभाने में हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो। बापू के वहां तो हम अपने आप चूल्हा जला लेते थे, फिर अब ये मगजमारी कैसे चालू होगी? नीतू ने कुछ लिखा भी नहीं है इसमें। स्वास्तिक बना के श्री गणेश का। क्या बात है? भाभी, हमें रस्म की खीर बनानी थी। सोचा भगवान जी को भोग लगा के हम उन्हें खिला देंगे। विजय तो शाम से पहले घर नहीं लौटेगा। कोई बात नहीं, हम भगवान जी को भोग चढ़ाकर उनका इंतजार कर लेंगे। वैसे खीर तो हमें बहुत बढ़िया बनानी आती है, पर सामान नहीं मिल रहा है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। विजय इन रस्मों को नहीं मानता। पर भाभी, हम तो मानते हैं ना। हम जानते हैं जिन परिस्थितियों में ये शादी हुई है। भाभी, आप हमें बस चावल, दूध और चीनी दे दीजिए, बाकी हम सब कर लेंगे। भगोने और बाकी बर्तन वहां पड़े। और भाभी, बस 1 मिनट।
जाते जाते हमें ये चूल्हा जलाना सिखा दीजिए। हमने कोशिश की पर हमसे हो ही नहीं रहा है। आप सिखा दीजिए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मंदिरा, नहीं, ऐसे नहीं। खिलाइए हमें। आराम से मंदिरा। I'm sorry, I'm sorry. हम खुद ले लेंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे? अगर आप हमारे हाथों से मिठाई नहीं खाएंगे तो ऐसे लगेगा कि आप हमारी खुशी में खुश नहीं हैं। खा लो मेरे दोस्त। तुम्हें इनकी बात सिर्फ आज सुननी है, हमें जिंदगी भर सुननी है इनकी बात। खा लो। मंदिरा, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहते हैं। कितना आसान है ना पप्पा, आपको खीर खिलाना, आपसे बात करना। आपको तो पता है हमें बचपन से बात करने की बीमारी है, पर यहाँ तो कोई हमसे बात ही नहीं करता, ना वो और ना ही उनके घर वाले। हम जानते हैं सब कुछ जिस तरह से हुआ है, इसीलिए सब लोग, पर कोई बात नहीं, हम सब्र करेंगे। बस आपसे एक बात कहनी थी, आप लोगों ने खीर खाने के लिए भेज दीजिएगा। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, अखबार में खबर पड़ी तब कहीं जाकर तसल्ली हुई। अखबार में तो फोटो भी छपी है। विधायक जी ने बहुत महान काम किया है। अरे साधना भाभी, मैं पद्मा, पहचाना? इतने साल हम कौशलपुर में एक ही साथ एक ही गली में रहे, कहीं बड़े बंगले में आकर भूल तो नहीं गई ना? विधायक जी की शादी का शुभ समाचार मिलते ही हम कौशलपुर से खुशी खुशी दौड़े चले आए। साधना, कहाँ है तुम्हारी नई देवरानी? मुंह दिखाई तो करवा दो। हाँ, पर विजय अभी घर पर नहीं है। अरे तो क्या हुआ, बहू तो घर पे है ना, उसे बुला लो ना। हाँ हाँ, आइए ना, अंदर है। तो दिखा दीजिए ना, नहीं बहू का थोपड़ा इन लोगों को। भाभी आपको जो कुछ करना है कीजिए, पर हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। वो नई बहू हमें इस घर में थोड़ी ना पूछ कर आई थी। ये हमारी निजी बात है, घर की बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। वो किसी की चाची या भाभी को मिलने नहीं आए, ये लोग कौशलपुर के विधायक की दुल्हन को मिलने आए हैं। पर भाभी वो दीदी छोड़िए ना, जाइए
और कौशलपुर के विधायक की दुल्हन को सम्मान के साथ तैयार करके नीचे ले आई। और वसु, तुम मेरे साथ रसोई में चलो, मेहमानों के चाय नाश्ते की तैयारी में मेरी मदद करो। चलो नीचे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वो हमें साड़ी अच्छे से बांधना नहीं आती है, कभी ज्यादा पहनी नहीं है ना। गांव में तो नीतू ही पहना देती थी। आप मदद कर देंगी? जबरदस्ती गले पड़ना तो खूब अच्छे से सीख कर आई हो। साड़ी पहनना भी सीख कर आ जाती। दीदी धन्यवाद। अपना धन्यवाद अपने पास रखो। ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए किया है। इस घर की और विधायक जी की इज्जत बचाने के लिए किया है। सीख लो ये सब, वरना अगली बार तुम्हारे साथ हमारी भी इज्जत उतरेगी। और हाँ, जबान कम, पाँव ज्यादा दौड़ाओ। नीचे आ जाओ, औरतें इंतजार कर रही हैं। आनंद जी, हमें ऐसे लगता है कि आपके दोस्त सच में हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं है। हमारे दोस्त पे शक करिए मंदिरा। विजय से ज्यादा खुश आज कोई नहीं हो सकता। है ना आनंद? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस शादी में हमसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। और खास करके आपके लिए। तुम्हारी खुशियां तो अब परवान चढ़ेगी विजय। देखना आगे आगे हम क्या करते हैं।